मम्मा, मम्मा, देखिए कौन है। नूरे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी। थैंक यू। ये तो बहुत प्यारी है। प्यारी तो बहुत है, लेकिन अगर प्यारी ना होती तो भी आप यही कहती कि बहुत प्यारी है। ये बात मैंने इसकी सूरत देखकर नहीं बोली है, बल्कि उसकी आंखों में मासूमियत देखो, उसका खालूस, उसकी हालत तरबियत देखकर बोली है। वैसे है तो बहुत प्यारी माशाल्लाह। नो डाउट। ये तो ऐसी बातें करता रहेगा। तुम आओ अंदर। मैं नहीं हूँ। तुम भी अंदर ही आओगे और कहाँ जाओगे, जाहिर सी बात है। आ जाओ। और बेटा मामा ठीक है तुम्हारी? जी आंटी, मेरी मॉम बिल्कुल ठीक है। चलो ये तो अच्छी बात है। तुम्हें पता है तुम्हारे आने की खुशी में आज मैंने खुद लंच रेडी किया है। तुम दोनों बातें करो, मैं लंच लगवाती हूँ। कैसी लगी फिर मॉम? बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी मॉम की जैसी। तुम्हारा घर भी बहुत प्यारा है। घर तो अच्छा है। तुमने मेरा कमरा नहीं देखा, लेकिन देखना। नो थैंक यू, मैं तुम्हारी मॉम से मिलने आई थी। मम्मा किचन में, चलो मेरे साथ चलते हैं। तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं जाती हूँ। किचन किस साइड है? किचन यहाँ से। ओके। नहीं, खाना रेडी है, बस कबाब फ्राई करके जल्दी से ले आओ। अरे तुम? आंटी मैं आपकी कुछ हेल्प करवाऊँ? नहीं बेटा, सब कुछ रेडी है। तुमने घर देखा है? आंटी मैं तो आपसे मिलने आई थी, घर देख के क्या करूँगी? बेटा घर तो तुम्हें देखना चाहिए ना, जहाँ तुमने जरा आपकी दुल्हन बनकर आना है। आंटी घर तो घर में रहने वालों की मोहब्बत से बनता है, चाहे वो एक झोपड़ी क्यों ना हो। तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है ना। चलो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। हाँ आ जाओ। बहुत पुरसुकून माहौल है तुम्हारे घर का, मुझे पता ही नहीं चला कि पहली दफा आई हूँ। पता है, तुम्हारे आने की वजह से शायद मुझे भी इस घर से कुछ अलग फीलिंग आ रही है। पूरी जिंदगी में डर रहा हूँ, चार दीवारों के अलावा ज्यादा मुझे कुछ फील नहीं हुआ। वही एक वहशत, वही अकेलापन, ये फील हुआ है मुझे। सरियाब तुम्हारी मामा से बात होती है? मेरी मॉम, मैं अपनी माँ की वो बदनसीब औलाद हूँ नूरे, जिसने अपनी माँ को खुद अपने हाथों से ब्लॉक किया था। सोच सकती, वो मुझे कभी खुश नहीं देख सकती। देखो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। हो सकता है तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो। ना मैं उन्हें गलत समझ रहा हूँ और ना मैं उन्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ ऑनेस्टली। मेरी मॉम मेरे साथ है, जो सिर्फ मेरी खुशियों के लिए जीती है, काफी है मेरे लिए। निमी आंटी हैं तो बहुत अच्छी, बिल्कुल मेरी मॉम की तरह। खैर देखो, वक्त कितना जल्दी गुजर गया और अब मेरे जाने का वक्त आ गया। जाने का वक्त? वापस आओगी? हाँ, आंटी से मिलने जरूर आऊंगी। आंटी से मिलना होगी और उनकी औलाद से। तुम तो मेरा एहसास बनकर हमेशा मेरे दिल में रहते हो। पूरे सच कह रही हूँ। तुम्हें पता है, मोहब्बत ना
इंसान को वो बना देती है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। और जब से तुम मुझे मिली हो, मुझे हर छोटी सी इससे खुशी मिलती है क्योंकि तुम साथ हो। You make me a better person. That's good. नूरे थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर आई थी और ऐसा लग रहा है जैसे हम बरसों से जानते हैं उसे। गई है तो उदास कर गई हमें। पता है मम्मा, मैंने आप दोनों को पहली दफा एक साथ देखा और ऐसा लगा ही नहीं कि आप लोग पहली दफा मिल रहे थे। इतने अच्छे से आप दोनों घुल मिल गए। और पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा इंसान आएगा जो मेरी जिंदगी के सारे गम, सारे दुख कम कर देगा। तुम्हें याद है ज़रा, जब तुम छोटे थे और हानिया के लिए तड़पते थे और मैं तुम्हें समझाती थी कि वक्त गुजरने के साथ साथ ना कोई तुम्हारी जिंदगी में आएगा और तुम सब कुछ भूल जाओगे। शायद वो नूरी ही हो। नहीं मम्मा, मैं हानिया की याद आज तक मैं अपने दिल से नहीं निकाल सका। नूरे तो बस इस जख्म पर मरहम की तरह है। शायद ये मरहम इस जख्म को भर सके। क्या हुआ है ज़रा? जी, क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको ना जितना जल्दी हो सके नूरे को इस घर में ला रहे हैं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। किसका फोन है? एनी का फोन है। क्या बोलूं इसे? जब मेरी जिंदगी में खुशी आती है, मैं चीजें भूलने लगता हूँ ना, ये कॉल कर लेती है, जैसे इन्हें पता हो कि मैं खुश हूँ अभी। बताओ क्या बोलूं? ये बोलना है आपने। आइंदा भी आप यही बोलेंगे। अरे तुम्हारा आने से मम्मा अपने सारे गम, सारे दुख भूल गई है, खुश रहने लगी है। मैंने आंटी के बारे में मॉम को सब कुछ बता दिया एंड शी इज रियली एक्साइटेड टू मीट हर। पता है, मैं सोचता हूँ कभी कभार अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो शायद सुकून ही नहीं होता। मैं क्यों ना होती तुम्हारी जिंदगी में? मेरी भी तो खुशनसीबी है ना। किसकी कॉल्स आ रही हैं? बार बार क्यों कट कर रहे हो? मम्मा की आ रही है लंदन से कॉल। तो उठाओ ना कॉल, बार बार कट क्यों कर रहे हो? क्या करूंगा बाद में? वो यही कहेंगे कि मेरे पास आ जाओ, सब छोड़ के सारे रिश्ते, सारी चीजें भूल जाऊं, वहां के नए ताल्लुक बना लूं। मेरे लिए पॉसिबल नहीं ना ये। लेकिन ज़रिया, ये कोई बात नहीं हुई। आंटी को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए तुम्हें। तुम चाहती हो मैं तुम्हें भूल जाऊं? लेकिन अगर आंटी ने हुक्म दिया तो? गुनहगार होना मंजूर है, बेवफा नहीं। कैसी बातें कर रहे हो ज़रिया आप? क्या हो गया? तुम क्यों सैड हो रही हो इतनी? ज़रिया, अगर मेरी मॉम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊं तो मैं भूल जाऊंगी। झूठ बोल रही हो तुम मुझे नहीं भूल सकती। और तुम्हारी जो पसंद है वो आंटी की पसंद भी तो है। बात तो ठीक है, वैसे मॉम तुमसे अभी तक मिली भी नहीं है और मुझे इजाज़त दे दी तुमसे मिलने की, कोई पाबंदी भी नहीं लगाई। तुम्हें पता है, अगर मैं अपनी दोस्त से मिलने जाऊँ ना तो पहले उसके पेरेंट्स का नंबर सेव होता है उनके पास, फिर मुझे कहीं जाने देती हैं वो। तुम पे बहुत ट्रस्ट करती हैं। इनका मैं कभी ट्रस्ट तोड़ूंगा भी नहीं। इनफैक्ट तो मेरी दुआ हो, बल्कि तो मेरी दुआओं की कबूलियत हो। वाह 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 वाह, शायरी भी आ गई। देखो तुम्हारी मोहब्बत ने मुझसे क्या क्या करा दिया। अच्छा, तुम शायरी लिखो, मैं जा रही हूँ लेक्चर अटेंड करने। अरे मेरी बात तो सुनो। देखो, शायरी जो होती है ना तन्हाई में करी जाती है। तुम लिखो शायरी। तुम मेरे बेटे को बहकाती हो, भड़काती हो। ट्रैप किया हुआ तुमने उसे। एनी, तुम ना अपनी औकात भूल गई हो। याद नहीं है तुम्हें वो वक्त जब ज़रा आपको सोता हुआ छोड़कर तुम चली गई थी? कल से मैं ज़रिया आपको कॉल्स कर रही हूँ, मुसलसल मेरी कॉल्स को डिस्कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि वो तुम्हारी तरह ना दौलत का लालची नहीं है। जी नहीं, इसलिए कि वो बेवकूफ है, जज्बाती है। हाँ,
बचपन में अपनी टीचर से आइडियलाइज होकर हमारा सुकून बर्बाद कर दिया, और अब पता नहीं किसी राह चलती लड़की के पीछे अरशद के करोड़ों पाउंड के बिजनेस को ठुकरा रहा है। बताओ उससे, वो सब कुछ मुझे मिल चुका है, आके संभाले। भूल है तुम्हारी, तुम अरशद की क्या पूरी दुनिया की जायदाद भी लाकर उसके कदमों में डालोगी ना, तो उसको ठोकर मारकर नूरे के पास ही जाएगा, समझी? नहीं, मैं तुम्हें देख लूंगी। मैं भी देख लूंगी तुम्हें, तुम कैसे ज़रियाब को खरीदती हो। आइंदा मुझे यहाँ फोन मत करना, और ना ही ज़रियाब अब तुमसे बात करेगा, और ना ही तुम्हारे पास आएगा, समझी? हाँ, तुम रोकोगी उसे? नहीं, अगर वो खुद आना चाहे तो नहीं रोकूंगी, लेकिन मुझे कॉल मत करना दोबारा। हेलो हेलो निमी, यार तो बाय। तुम चलियो मेरे साथ अभी। यार पागल पागल हो क्या? देखो मुझसे नहीं खाई जाती ये सब चीजें, पाए और पता नहीं निहारी वगैरह। मैं लाहौर से आया हूँ, वहाँ ये निहारी पाए ना हम अंडों की तरह खाते हैं। आइडिया, शादी के बाद हम लाहौर जाएंगे। हाँ, जब हम वापस आए तो मेरी मॉम मुझे पहचानने से इनकार कर दें। खैर, ड्राइवर आने वाला होगा, मुझे मॉम के साथ जाना है। मैंने तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो तुम मेरे साथ चल रही हो या तो तुम मेरे साथ चल रही हो, तीसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। वैसे ना बहुत ही भूखे हो तुम। खैर चलो, मैं मॉम को बोलती हूँ कि ड्राइवर को देर से भेजें। फिर से वही फोन। यार एक सेकंड, घर वालों का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ कह रही है एकदम से? अच्छा फोन रखो, मैं आ रहा हूँ फौरन। क्या हुआ, सब ठीक है? माँ की तबीयत खराब हो गई, नाहिदा का फोन था, मैं घर जा रहा हूँ। मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा फौरन चलो। कैसी तबीयत है इनकी? वो फ़ोन पे बात कर रही थी, मुझे बुलाया, मैंने देखा काफ़ी तबीयत ख़राब थी इनकी। मैंने डॉक्टर को बुलाया था, वो दवाई दे के गए। आपको इनको हॉस्पिटल लेकर जाना था ना, तबीयत का पता तो है आपको? मैंने बोला था, डॉक्टर ने मना कर दिया। कल मुकम्मल चेकअप करवा लेंगे, थोड़ी तबीयत संभल जाए फिर। फोन पे किससे बात करी थी? शायद देनी बेगम से। मम्मा, मम्मा ये कौन है? सुना मुझे? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी है अब आपकी तबीयत? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, कुछ बेहतर हूँ। नाहिद, जाओ नूरी के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। जी। अरे नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना ख्याल रखें ना। और जरिया, आप आंटी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है। मम्मा मैंने आपको कितनी दफ़ा बोला है, उनकी बातों को आप सीरियस ना लिया करें, हमें ब्लॉक कर दें। सर आप बेटा अपना वादा मत भूलना, दौलत की खातिर ना कभी नूरी से बेवफाई मत करना बेटा। ऐसा कैसे सोच सकती है आप मेरे बारे में? अगर कोई मुझे पूरे ज़माने की दौलत देना और नूरे मेरे साथ हो, वो नूरे के अलावा किसी और को नहीं देखूंगा, चाहे वो दौलत हो या कोई इंसान। आप ये बताएं, मम्मा ने आपको फोन पर क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो इन बातों को। अच्छा आंटी ये सब छोड़ें, आप मुझे बताएं आपने खाना खाया? नहीं बेटा, मेरा कुछ दिल ही नहीं है खाने को। मैं नाहिद को बोलकर आता हूँ खाने का। अरे नहीं, तुम बैठो आंटी के पास, मैं खाने का देखती हूँ। ओके? थैंक यू। कितनी दफ़ा बोला है ना, जब आप बीमार होती हैं मैं भी बीमार हो जाता हूँ। ना बेटा, मैं ठीक हूँ ना, कुछ नहीं हुआ मुझे। अच्छा जाओ जाके ना देखो उसको, नूरे को खाए बगैर जाने मत देना। तुम भी कुछ खाओ, जाओ। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मेरा दिल नहीं है। मैं आता हूँ, ख्याल रखिएगा अपना।